में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के लिए वर्गमूल और घनमूल का हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग वर्ग की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देखें, यानी वर्ग यानी दो का ये हो गया वर्ग, पावर 2 होगा, वर्ग हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो 2 गुने 2 जो हो जाएंगे ये आपको वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और वर्गमूल का मतलब हो गया 4, ये 2 गुने 2 और 2 को में से एक 2 निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट मूल हो गया इसका। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो घनमूल की बात करेंगे तो सबसे पहले घन की अगर हम लोग बात करेंगे तो घन जो होता है वह ध्यान रखिएगा, यानी 7 है तो 7 की पावर क्यू घन हो गया, यानी 7 गुने 7 गुने 7, इसका जो गुना करके आएगा 343 जो है ये आपको क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से घनमूल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 343। अब इसी का हम लोग निकाल देंगे, यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ये आपको 7 जो होगा क्यूब रूट ऑफ 343 का हो जाएगा। तो ये आपको घनमूल हो गया, ऊपर वाले घन हो गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि क्यूब रूट ऑफ माइनस 2300 गुने है क्यूब रूट ऑफ 3 है 529/0। देखिए 5290 हो गया। अब इसको हमको निकालना है तो हम लोग इसको क्या काम कर सकते हैं, यानी -23 गुने 2 को 0 है तो 10 गुने 10 लिख सकते हैं गुने, और इसको हम लोग 529 का जो होता है 23 होता है तो 23 गुने 23 लिख सकते हैं और गुने 10 कर दें। अब ध्यान दीजिएगा, सब एक ही जैसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, सबको एक साथ लिख दीजिए, सेम स्क्वायर क्यूब रूट में है तो -23, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, माइनस ला सकते हैं तो माइनस हो जाएंगे 23 -23, देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। गुना अगर इधर देखें तो 2 10 है, 10 गुने 10 गुने और एक 10 और हो जाएगा। टोटल अगर हम लोग बात करते हैं 3 गो में से एक हम लोग -23 को निकाल लें, ये 3 में से एक 10 को निकाल लें, यानी टोटल 230 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा -230, यानी डी नंबर जो है सही होगा। चलिए तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है आपको क्यूब रूट ऑफ -9 1125 माइनस क्यूब रूट ऑफ 512। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आसानी से हम लोग गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, अंडर रूट हो जाएंगे, अंडर क्यूब रूट हो जाएंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब के फॉर्म में लिखना है तो 45 गुने 45 गुने 45, माइनस में तो 100 में माइनस दे दीजिए, माइनस हो जाएंगे। 512 को लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8, सबको गुना कराइए फिर इतने आएगा। 3 गो में से एक निकाल लीजिए तो -45 माइनस हो जाएंगे, और ये 8 इसमें से माइनस माइनस काम करेगा प्लस के, चिन्ह दर्शाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएंगे 53। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ये सही। चलिए ये था आपको 2 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में आपको क्या कहता है, 3 नंबर में वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इतना को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इतना में जोड़ने पर वह जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसी जो संख्या है इसको हम लोग को कैसे बनाना है, ये देखिए बहुत सिंपल है और आसानी से हम लोग क्या काम करेंगे, बना लेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको हम लोग को क्या काम करना है, स्क्वायर रूट जो है वह निकाल लेना है।
देखिए कितना कहता है कि 893304 यही है। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग को क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो ये जोड़ दीजिए, जोड़ा लगा दिए। अब हम लोग कितना से, तो 9 से लगा देंगे, 81 हो जाएंगे, 18 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, आपको बता देते हैं 8 हो जाएगा। ऊपर से 3 उतार दीजिए, फिर लगा देंगे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। अब गुना करा के जो आएगा 736, ठीक है। अब ये 4 4 8 हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ के लिखना होता है, यहाँ गुना करा देना। अब यहाँ पर घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 7 9 हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ऊपर से उतारिए 0 4। अब हम लोग को कितना मान में लगाना है, 5 ऊपर भी लगाना है, 5 नीचे भी लगाना है, गुना करके लिखिएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएंगे 94 25 आ जाएगा। और घटाइएगा तो कहने का मतलब है ये 14 में से 5 जाएगा था 9, ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, 6 में से 2। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इतना जो बच गया। अब हम लोग को क्या काम करना है कि इस संख्या में से अगर इतना को घटा दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है संख्या से 279 को क्या करना है, घटाना है, और पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को आंसर में क्या कहता है कि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कितना अगर हम लोग जोड़ दें कि यह जो है वह पूर्ण वर्ग जो है वह बन जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ लगाए थे 9 4 और यहाँ देखा जाए तो 5 है, तो इसे 1 बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा संख्या आता है तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को करना क्या है कि इससे 1 बढ़ाकर इसका हम लोग निकाल देंगे। अब 1 बढ़ाने का मतलब है कि 946 का वर्ग, तो 946, ठीक है। दोनों को जो गुना करा कर आएगा उसमें से उसको घटा देना है। तो ये बात ध्यान में रखिए, गुना करने पर हमको कितना आ जाएगा, ये देखिए। गुना करने पर जो है आपको बता देते हैं 946, यानी में से घटा दीजिए किसको, 89304 को। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 894,916 माइनस 89304। अब इसको घटाइएगा तो कहने का मतलब घटाकर जो हमको आएगा वह आपको हो जाएगा 89 यानी 1612। तो 1612 इसका आंसर हो जाएंगे सी सही। तो ऐसे करके तीसरा सही हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहता है, चार नंबर में देखिए, 4 नंबर में आपको कहता है कि a बराबर इतना है तो a का मान कितना होगा। a बराबर √20 13 का स्क्वायर प्लस 20 13 प्लस 20 14, यही है। अब हम लोग को करना क्या है, किसका स्क्वायर रूट जब हमको ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, इसको गुना कराकर जो है हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा समस्या हम लोग को होगा नहीं। अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए, तो ये हो जाएंगे 20 13 का स्क्वायर प्लस ये 20 13 प्लस 20 14 को हम लोग लिख सकते हैं 20 13 प्लस 1, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट हो जाएंगे 20 13 का स्क्वायर प्लस, देखिए एक गो तो 2 गुने 20 13 लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर। इसको 1 भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है गुना में, ठीक है। यानी गुना में आप 1 भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यानी 20 13 का प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 20 14 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर जो होगा इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग बात करते हैं 5 का, 5 में आपको कहता है क्यूब रूट ऑफ
500 गुने क्यूब रूट ऑफ 16। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखे तो एक ही साथ लिख दीजिए, दोनों सेम सेम रूट है तो 3 500 गुने 16। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या काम करेंगे, बना लेंगे। अब यहाँ देखिए 3, इसको लिख सकते हैं 500 को, इसको हम लोग आसानी से लिखेंगे 500 को, ये हो जाएंगे आपको 80 है ना, पर 3 जीरो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, ये हो जाएंगे आपको 20 गुने 20 गुने 20। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 3 गो में से एगो निकाल दीजिए तो एगो 20, इसका मतलब ये 20 इसका आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर सही होगा। चलिए, तो हम लोग 5 भी देख लिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 को देखेंगे। क्वेश्चन संख्या जो है हम लोग अब देखेंगे 6 को, 6 नंबर यही है 6। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको बनाना है। ठीक है, और बनाने पर जो है अगर देखा जाए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक जो है 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है, यानी 2, 3 याद रखिएगा, 2, 3, 5, 2, 3, 7 और 8, 7 और 8। अगर ये संख्या इकाई अंक आता है किसी संख्या का, इकाई अंक याद रखिएगा, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें देखिए 3 इसमें आ गया तो ये तो नहीं होगा पहले। अब ये सब होंगे, तीनों में से अगर देखा जाए तो अगर देखें तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। तो अगर हम लोग देखें तो 5 हो सकता है, और कहने का मतलब है इसमें अगर देखा जाए तो 1 है। तो सबको जांच करना होगा, ऐसे अगर जांच कीजिएगा तो 5 वाला भी अगर हम लोग देखें तो उसको देखना होगा, तो उसका इकाई अंक हो सकता है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे, तो चेक करने पर जो है हमको सही उत्तर जो होगा ये आपको डी नंबर सही होगा, पूर्ण वर्ग करके देख लेना होगा ऐसे। 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग देखें 7 नंबर, 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 9 के वर्ग को हम लोग को क्या करना है कि भाग देना है। तो वर्ग कहने का मतलब 9 का वर्ग अभी बताए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 9 का वर्ग यानी 9 का स्क्वायर से भाग देना है 125 के घनमूल, तो घनमूल तो क्यूब रूट हो जाएगा। अब देखिए 9 का वर्ग का मतलब हुआ 9 गुने 9, और क्यूब रूट का मतलब हो गया यहाँ 5 गुने 5 गुने 5, यानी 3 बार तोड़ना पड़ता है। 9 में 9 से तो 81 हो जाएंगे, 3 को 5 में से 1 5 निकल जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएंगे भाग देने पर, कहता है कि इसका शेषफल कितना होगा। शेषफल कहता है भाग दीजिए तो 16 बचे 80 है ना, तो शेषफल 1 बच जाएंगे। ऐसे भी भाग देकर देख लीजिए, भाग दीजिएगा 5 से तो 16 बचे 80, 1 शेषफल बच जाएंगे। तो ये शेषफल कितना बच जाएगा 1। जैसे 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे 81 को, एक बार में लगाइए 5, 3 1 6 बचे 30, 1 शेषफल कितना बच जाएगा 1 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे सही। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन संख्या जो है वो हम लोग को देखना है 8। क्वेश्चन 8 में कहता है √16, √8, √4। अब इसको हम लोग को क्या काम करना है, निकालना है। तो सबसे अंतिम से शुरुआत करना है। कहाँ से शुरुआत कीजिएगा, अंतिम से। √16, √8, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, टूट गया एगो। अब पुनः देखिए 16, ये 8 गुना के 16 हो जाएंगे। ये देखिए 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब अंडर रूट है, तो देखिए यहाँ पर अब जो है हम लोग देखेंगे तो 16 का वर्गमूल जो होता है वह 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो 4 गुना के 8, तो इसका आंसर 8 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 की हम लोग बात करेंगे। 9 नंबर में क्या कहता है, एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 68,600 को
किस छोटी संख्या से गुना करना चाहिए। अब इसको सिंपल है, इसका हम लोग को गुणनखंड कर देना है, जिसमें कम पड़ जाएंगे उसको पूरा कर देना है। जैसे इसमें 68 कहता है आपको 600, अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, गुणनखंड करेंगे 2 से लगाइए इसको, तो ये आपको 34300, फिर 2 से लगा दीजिए, ये हो जाएंगे 17150, फिर 2 से लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएंगे 8 5, उसके बाद 7 5, और 3 से लगा दीजिए इसमें। ठीक है, 3 से नहीं लगेंगे तो 5 से लगा दीजिए 5, तो ये हो जाएंगे 1715, फिर 5 से लगा दीजिए, तो 3 15 हो जाएंगे, 5 चौका 20, 3 हो जाएगा, फिर लगाइए 7 से तो 49 हो जाएंगे, फिर 7 से लगाइए तो 7 हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 3 गो 7 हो गया, 3 गो 2 हो गया, 5 2 1 है, तो 5 एक और एक्स्ट्रा 5 जोड़ दीजिएगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया सो देखिए, यानी कहने का मतलब है 2 2 2 2 3 गो हो गया, 5 का एगो है, 5 5 2 गो है, और 7 7 3 गो हो गया। हमको 3 3 घनमूल का मतलब 3 पुराना है, 5 2 गो है, तो एक और 5 अगर हम लोग ले आते हैं तो पूरा बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे 5 सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन संख्या जो है वह 10 आपको कहता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक बार और देख लीजिए 10 नंबर में, ये आपको कहता है √2 प्लस √3 प्लस है √2 माइनस √3। अब इसको हम लोग को करना क्या है, बराबर x मान लेना है, x बराबर जो हो जाएंगे √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, तो ये x² हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, दोनों तरफ ऐसा क्वेश्चन को हम लोग वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे x² a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² यानी 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, यही है। अब ये हो जाएंगे x², देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 2 प्लस √3 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो 2 माइनस √3 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे 2, दोनों को रूट है तो एक साथ लिख दीजिए, रूट हो जाएंगे 2 प्लस √3 इंटू हो जाएंगे 2 माइनस √3, हो गया। अब यहाँ लिखिएगा तो x² हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट हो जाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² बराबर हो जाएंगे 4 प्लस 2 अंडर √4, हम ये स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, यानी x² बराबर हो जाएगा 4 प्लस घटाइएगा तो 1 1 का तो 1 तो 2। ठीक है, इसका मतलब है x² बराबर हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा x बराबर अंडर √6 को हम लोग लिख सकते हैं, सीधे 6 आ गया है ना, तो इसका जो आंसर आ गया √6, यानी सी नंबर जो है वह सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे सी सही। तो ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो 10 हम लोग देखें, अब देखिए 11 नंबर में क्या कहता है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में कहता है जब किसी संख्या के वर्ग से 73 के स्क्वायर को घटा दिया जाता है तो 52 88 प्राप्त होते हैं, वह संख्या क्या होगा ये बताना है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन संख्या हो गया 11।
अब हम लोग को क्या काम करना है, किसी संख्या, तो मान लेते हैं संख्या x है, इसके वर्ग में से 73 का वर्ग, तो 73 का स्क्वायर को घटाने पर हमको संख्या जो प्राप्त होता है वह 5280 प्राप्त होता है। संख्या क्या प्राप्त हुआ, 5280 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी किसी संख्या के वर्ग में से 73 के वर्ग को घटाने पर 5280 प्राप्त होते हैं। तो सिंपल हो गया ना, एक्स स्क्वायर बराबर 5280 माइनस 73 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 5329 होगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 5329 एक्स स्क्वायर बराबर, और दोनों को जोड़ेंगे तो याद रखिएगा 10 609 हो जाएगा। एक्स अंडर रूट 10 609 का जो वर्ग है वह आपको लिख सकते हैं ऐसे, यानी कहने का मतलब है अंडर रूट 103 गुने 103 हो जाएगा, ठीक है। और दो में से एक होता है 103, यानी x बराबर कितने हो जाएंगे 103। तो इसका आंसर बी सही होगा 11 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो है 12 हो गए, क्वेश्चन संख्या हम लोग देखेंगे 13 की ओर देखते हैं। 11 हो गया, 12 की ओर देखते हैं। देखिए 12 नंबर में है अंडर रूट है 1.44 गुने 0.81 अपॉन 0.9 गुने 3.6 अंडर रूट। दो अंकों से अगर हम लोग देखें तो इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको भगाइएगा और इसको 2 अंक भगाएंगे तो ये 2 वाला भाग गया, लेकिन इसका भगाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए ऐसे ही बन जाएगा, इसको ज़्यादा दूर हम लोग को ले नहीं जाना है। इसको देखिए 144 का वर्गमूल कीजिएगा, पॉइंट भगाया है, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, 9 हो जाएंगे 81 का वर्गमूल बटा 9 का वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल कीजिएगा 6, 100 का वर्गमूल करेंगे 10, हो गया। काट दीजिए तो 4 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, फिर 2 से काट दीजिए तो 2, यानी 6 बटा 10 0.6। इसका मतलब ए इसका आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो 12 तक हम लोग देखें इस स्लाइड में। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर देखिए, कहता है कि इतना का वर्गमूल कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। अब इसका कहता है कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन इतना बड़ा है तो कुछ नहीं है, इसके बीच से हम लोग को देख लेना है कहाँ से रिपीटेड हो रहा है। यानी कहने का मतलब है 6 7 मैक्सिमम 7 से फिर घटते क्रम में, ठीक है, और इधर भी घटते क्रम में। तो ऐसे संख्या जो होते हैं जिसका वर्गमूल हम लोग को ज्ञात करने के लिए 11 एक होगा, है ना, कै तक गया 7 तक गया, ठीक है। जैसे देखिए 121 है तो इसका अगर देखें 2 1 1 है ना तो 11 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 2 1 अगर ऐसा आता है तो उसका 1 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लोग देखें तो इतना बड़ा है तो इसको हम लोग को उतना करना नहीं है, बस सिंपल है। करेंगे क्या, सो देखिए 7 तक गया है तो 1 1 क्या को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट, स्क्वायर से रूट खत्म 1 1 1 1 2 4 5 6 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 7 तक गया है लगातार 6 से 7, फिर उसी प्रकार से घटते क्रम में ऐसा संख्या कहीं लिखल रहेगा तो जहाँ तक जाएगा उसका अंतिम हाईएस्ट जो है उतना 1 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे, देख लीजिए डी सही होगा। चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है वह 14 की हम लोग बात करेंगे। 14 में 4 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या कहता है, तो ऐसे ही बन जाएगा 4 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर में कहता है 4 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या जो है वह कौन हो सकता है। तो सिंपल है, 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा ये हम लोग को देख लेना है, ठीक है। और उसमें से हम लोग को क्या काम करना है कि तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 999 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, ठीक है, और जितना शेषफल बचेगा उसको घटा देना है। तो हम लोग 9 से लगाते हैं तो 81 हो जाएंगे, घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएंगे, उसके बाद 99, यानी 9 बार में लगाया 18 हो गया। फिर 9 से लगा दीजिए, 9 से लगा देंगे
तो ये जो हो जाएगा आपको 9 से लगाइएगा तो ये हो जाएंगे आपको 9 9 81 के 1, 9 8 72, 80 के 0, ठीक है। 9 8 जो हो जाएंगे वह 17, घटाइएगा तो 8, घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और कहने का मतलब 9 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 99 बार में लगाए, इसका मतलब है कि इसमें से हम लोग को क्या काम करना है, 198 को घटा देना है, ठीक है। तो घटा दिया जाए, बहुत सिंपल है। तो ये आपको हो जाएगा 999, 9 में से 198 को घटा देंगे, घटाने पर जो हमको आंसर आएगा वह 9801। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर 20 सही है। चलिए, तो 14 नंबर हम लोग का बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो है वह 15। क्वेश्चन संख्या हम लोग देखेंगे 15 नंबर। कहता है कि अंडर रूट 12 25 बराबर 35 हो तो इतना का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो याद रखना है, अंडर रूट हो जाएगा 12.25 प्लस 0.1225 प्लस 0.001225। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको भगाइएगा तो ये 100 हो जाएगा, इसको भगाएंगे तो 4 गो 0 हो गया, इसको भगाएंगे तो 6 गो 0 हो गया। चलिए देखिए, तो ये 12 35 का तो 35 बटा 2 गो 0 में से तो 10 हो जाएगा, प्लस दूसरा है तो 35 बटा हो जाएगा 100 प्लस 35 बटा हो जाएगा 6 गो में से 3 गो 0 वाला। अब हो गया ये 3.5 हो जाएगा, प्लस इसको कीजिएगा तो 0.35 हो गया, प्लस और इसको 0.00035 हो जाएगा। 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, अब जोड़ दीजिए, 5 हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 3/3 8 हो जाएंगे, और कहने का मतलब है यहाँ अगर देखा जाए तो 5 3 8 हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएगा, और ये 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3.8885, यानी बी नंबर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 15 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की। 16 में क्या है और कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। 16 नंबर की हम लोग चर्चा करेंगे। 16 नंबर, निम्न में से कौन सी स्वयं के वर्ग से बड़ी है, यानी -20, सॉरी ये क्वेश्चन संख्या 16 है। अब क्या कहता है कि -20 -3/4 1/2 और 10। अब इसमें कहता है कि कौन सा जो है वह सबसे बड़ा है, यानी कौन स्वयं के बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या स्वयं के बड़ी है। तो अगर हम लोग देखें तो -20 है, -20 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये 400 होगा, ठीक है। -3/4 का वर्ग करेंगे तो 9/16 हो जाएगा। 1/2 का अगर वर्ग करेंगे तो कहने का मतलब है 1/4 हो जाएगा, और 10 का करेंगे वर्ग तो कहने का मतलब है 100 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या स्वयं के वर्ग से भी बड़ी है। तो 1/2 1/4 से बड़ा है, इसका मतलब यही आंसर इसका सही होगा, ये सही हो जाएंगे, यानी 1/2, क्या कि 1/4 से 1/2 बड़ा है, यानी वर्ग के भी बड़ा था, इसका मतलब है 16 का आंसर सी सही हो जाएंगे। चलिए देखिए आगे, अगर हम लोग देखें क्वेश्चन संख्या 17। 17 में कहता है कि 4 संख्या दिया हुआ है आरोही क्रम में, कहता है इसमें से इन्हें आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए √3 प्लस √5, उसके बाद है √2 प्लस √6 और √8 11 रूट हो जाएंगे 3। अब देखिए ध्यान देना है,
अब इसमें क्या आपको कहता है, क्वेश्चन कहता है 4 संख्या दिया हुआ है, आरोही क्रम में सही क्रम इसका कौन सा होगा, कौन किससे बड़ा होगा। तो हम लोग को क्या काम करना है, सबका वर्ग कर देंगे और वर्ग के आधार पर हम लोग जांच कर लेंगे। इसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट 5 3 8 प्लस 2 रूट 5 तिहाई के 15 गुना करना। देखिए 3 5 3 8 ऐसे कीजिएगा, 5 तिहाई के 15 ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर लिखिएगा तो 2 4 2 6 2 8 प्लस 2 रूट हो जाएंगे 6 दूना के 12 8 ये हो जाएगा प्लस कुछ नहीं तो 0 और 11 में से 3 चल जाएगा, 8 3 11 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, यानी कहने का मतलब है माइनस होगा, तो ये हो जाएंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 रूट 11 3 33। चलिए तो हम लोग सजाते हैं कि सबसे बड़का कौन है। तो इसमें आपको कहता है आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा ये देखना है। तो माइनस वाला ये 8 से कम है, ये 8 के बराबर है, ये 8 से थोड़ा और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा, सबसे बड़का ये है। तो सबसे पहले सबसे छोटका, तो सबसे छोटका हो जाएगा आपको रूट 11। देखिए तो इसमें हम लोग रूट 11 माइनस रूट 3 सबसे छोटका हो जाएगा। उसके बाद वाला अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे रूट 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 6 और लास्ट में हो जाएंगे रूट 3 प्लस रूट 5। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा इस क्रम में। तो देखिए कौन सा ऐसा है, यानी रूट 11 8 ये और ये, इसका मतलब डी इसका आंसर सही हो जाएगा 17 का। तो 17 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे 18 क्वेश्चन संख्या जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं बस 18 का। 18 नंबर में देखिए क्या कहता है। 18 में आपका है क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 18, इतना का मान यानी अंडर रूट हो जाएगा 0.01 प्लस अंडर रूट हो जाएंगे 0.81 प्लस अंडर रूट हो जाएंगे 1.21 प्लस अंडर रूट हो जाएंगे 0.0009। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसका तो हो जाएगा, आपको बता दें कि 0.1 हो जाएंगे। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो 0 पॉइंट हो जाएंगे 9 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 1.1 हो जाएंगे। ठीक है, 121 का 1 होता है, और इसका अगर देखा जाए 2 2 4 गो है तो 0.03 हो जाएंगे। अब सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे तो सबको 0 दशमलव के बाद बराबर कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में 1 हो गया, 9 1 10 हो जाएंगे, 1 11 11 का हो गया 1.1 का 1 2 यानी 2.23। इसका आंसर डी सही। चलिए अब हम लोग एक और है 19 नंबर, उसका भी देख लेते हैं। 19 में कहता है कि 0.000216 है, 216। तब इसका कहता है कि कौन सा घनमूल होगा, यानी क्यूब रूट ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम लोग आसानी से लिख लेंगे, पॉइंट भगा दीजिएगा तो 1 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 2 2 4 2 6। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, 8 के फॉर्म में इसको हम लोग 6 के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, 6 गुने 6 गुने 6 बटा इसको लिख सकते हैं 10 100 गुने 100 गुने 100, 6 को 100 6 को 0 वाला हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 0.06 ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी जो है वह सही है। इस प्रकार से आपको एक चैप्टर का जो है गणित का सीटेट में हम पूरा आपको घन और घनमूल से प्रीवियस ईयर पूछा हुआ जितने भी क्वेश्चन थे और दूसरे एग्ज़ाम का भी पूछा हुआ क्वेश्चन सबका हमने डिस्कशन किया, आप लोगों ने देखे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सारे चैप्टर का हम बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।